हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, आप सभी लोग जानते हैं इंटरेस्ट वो अमाउंट या वो राशि होती है जो हम किसी उधार ली हुई राशि पर एक्स्ट्रा पे करते हैं उसे रिटर्न करते समय। जैसे मान लीजिए आपने किसी से 2000 रुपये उधार लिए हैं, तो जब आप उसको वापस करेंगे तो 2000 रुपये तो वापस करेंगे ही करेंगे, साथ ही उसका कोई पार्ट, उसका कोई परसेंट, कुछ हिस्सा आप एक्स्ट्रा उसे रिटर्न करेंगे, पे करेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग पे करते हैं वही हमारा इंटरेस्ट होता है या ब्याज होता है। और जो हमारा उधार लिया हुआ अमाउंट होता है, जिसे हमने बोरो किया था, वो मनी हमारी प्रिंसिपल कहलाती है। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर टोटल जितना अमाउंट हम रिटर्न करते हैं वो अमाउंट कहलाता है, यानी मिश्रधन। तो आइए इन तीन वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज द अमाउंट बोरोड। जो अमाउंट हमने बोरो किया है वो हमारा प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज द अमाउंट पेड ओवर प्रिंसिपल। और you can say the extra amount। प्रिंसिपल के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग पे करते हैं वो इंटरेस्ट होता है, और अमाउंट यानी जो टोटल हम लोगों ने मनी रिटर्न करी वो अमाउंट है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इन तीन चीज़ों को समझने के बाद दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जब भी हम किसी बैंक से या कहीं से कोई अमाउंट, कोई मनी बोरो करते हैं तो एक फिक्स रेट होता है, यानी जितना अमाउंट हमने लिया है उसका 1%, 2% या उसका सम सर्टेन परसेंट अमाउंट हमें रिटर्न करना होता है विद प्रिंसिपल। तो जो हमारा इंटरेस्ट है उसके लिए एक रूल प्रपोज करते हैं कि इस इंटरेस्ट का इतने परसेंट हम ईयरली या मंथली या टर्मिनली हम एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो वो जो डिफाइंड रेट होता है, जिस रेट से हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, उसी रेट को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। द फिक्स्ड रेट according to which interest is paid। जिस रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 100 रुपीज़ पर कितनी अमाउंट हमें पे करनी है इसे डिनोट करता है, यानी पर 100 रुपीज़। जब हम किसी भी बैंक से कोई लोन लेते हैं, कुछ मनी बोरो करते हैं, तो उस बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है कि पर 100 रुपीज़ हमें कितने रुपीज़ रिटर्न करने हैं, वो एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स होती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग क्वेश्चंस में या मनी से, वो बैंक से लिए गए लोन में हम लोग पे करते हैं,
वो ईयरली इंटरेस्ट होती है। ईयरली इंटरेस्ट मतलब पर 100 रुपीज पर ईयर, यानी 1 ईयर में 100 रुपीज पर कितने एक्स्ट्रा रुपीज हमें पे करने हैं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर एनम है, पर एनम मीन्स 2% पर ईयर, तो इसका मतलब है कि हमें हर साल 100 रुपीज़ पर 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी 2 रुपये हमारा इंटरेस्ट होगा पर 100 रुपीज़ पे। और इस अकॉर्डिंग, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1000 रुपीज़ पे 2 का 10 टाइम्स यानी 20 रुपीज़ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। और अगर 1 लाख में ले लेंगे तो आप हिसाब लगा लीजिए, उसका 100 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2000 रुपीज़ पर ईयर हमें पे करना पड़ेगा। चलिए, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, या टाइम स्पैन। टाइम, ये वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के लिए हम कुछ मनी बोरो करते हैं, मनी उधार लेते हैं। और वो टाइम जो है वो ईयर्स में हो सकता है या मंथ्स में भी हो सकता है। तो 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर, कितने ईयर्स के लिए हम वो अमाउंट ले रहे हैं उस पे हमारा टाइम डिपेंड करेगा। द पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड। तो ये तो रॉ मटेरियल हो गया जिससे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली चीज़ प्रिंसिपल, यानी वो अमाउंट, वो मनी जो हमने बैंक से बोरो करी है। इंटरेस्ट, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमें उस प्रिंसिपल पर रिटर्न करनी है। अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके जो टोटल मनी हम रीपे करेंगे वो अमाउंट होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो फिक्स्ड रेट होती है जो इस बात को डिफाइन करती है कि जो हमें इंटरेस्ट पे करना है वो किस रेट से, किस हिसाब से रीपे करना है, यानी पर ईयर में पर 100 रुपीज़ पे कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा हमें पे करने हैं। और टाइम वो पीरियड होता है, वो स्पैन होता है जिस स्पैन पीरियड के लिए मनी बोरो की जाती है, यानी जितने समय के लिए हमने उधार लिया है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद आइए अब हम लोग प्रिंसिपल को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, नाम ही सिंपल है तो डेफिनेटली ये एक सिंपल टॉपिक है, बट इसे अच्छे से समझना ज़रूरी है। सिंपल इंटरेस्ट, हम कोशिश करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग खुद निकाल कर देखें कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट करने का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने किसी से 2000 रुपीज़ बोरो किए और कितने टाइम के लिए बोरो किया, मान लीजिए टाइम t इज़ 2 ईयर्स, यानी किसी से हमने 2 साल के लिए 2000 रुपये बोरो किए। और इस 2 ईयर्स के स्पैन में उसने कंडीशन लगा दी कि इस पे आपको जो इंटरेस्ट देना है, मान लीजिए वो 5% पर एनम है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल 5% पर एनम। इस 5% पर एनम को एक बार समझ लीजिए। एक साल में, पर एनम मीन्स पर ईयर, यानी एक साल के इंटरेस्ट के रूप में हमें पर 100 रुपीज़ पर 5 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर 100 रुपीज़ पर 5 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा तो 200 रुपीज़ पर कितना हो जाएगा,
5 का डबल हो जाएगा, यानी 10 रुपीज़ 200 रुपीज़ पे। अब 200 का 10 टाइम्स कर देंगे तो 2000 हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट है 10 रुपीज़, जब उसका 10 टाइम्स करेंगे तो 100 रुपीज़ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो चलिए इसको एक्चुअली करके देखते हैं। जब हमने 100 रुपीज़ बोरो किए तो 5 रुपीज़ इंटरेस्ट हमें देना पड़ा। कितने समय के लिए? 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो अमाउंट हमने बोरो की है ये इस 100 रुपीज़ का कितने टाइम्स है। तो आप इस 2000 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो पता चला कि अमाउंट 100 का 20 टाइम्स है, यानी जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 20 टाइम्स हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फॉर 1 ईयर। ठीक है ना? तो आइए इसको करते हैं। जब 100 रुपीज़ पर 5 रुपीज़ पे करने हैं फॉर 1 ईयर, तो 2000 रुपीज़ पर, क्योंकि ये अमाउंट 20 टाइम्स है 100 का, इसलिए जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो भी 20 टाइम्स होगा, यानी 5 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें पता चला कि 2000 रुपीज़ पे 1 ईयर के लिए अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे 5% पर एनम के रेट से, तो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का किससे मल्टीप्लाई हुआ? 20 से, यानी 2000 अपॉन 100 से, है ना? और ये 1 ईयर के लिए है। अब हमें तो 2 साल के लिए मनी बोरो करनी है, तो जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो 1 ईयर में हमने जितना इंटरेस्ट दिया है 2 ईयर में हमें उसका डबल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ₹2000 पर हमें ₹5 इंटू 20 मतलब 2000 अपॉन 100, इसका डबल रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एज इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है दोस्तों? तो हमने क्या किया, जो हमारा प्रिंसिपल था उसको पहले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया, जिससे पता चला कि 1 ईयर के लिए हमने जो अमाउंट लिया है उस पर हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है। और जब हमने उसका डबल कर दिया तो हमें पता चला कि 2 ईयर्स में हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो एक्चुअली हमने यहाँ क्या किया, जो प्रिंसिपल था उसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को और टाइम, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 100 दिया है। तो आइए इसी को हम समझते हैं फॉर्मूले के थ्रू। जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5% पर एनम। जब हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई कैलकुलेट किया तो ये हुआ प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में थी तो आप मान सकते हो कि अपॉन 100 हमने कर दिया, बट एक्चुअली ये अपॉन 100 इसलिए है कि हम यहाँ देखना चाहते हैं हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 का कितने टाइम्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमें उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्योंकि 1 ईयर के लिए P इंटू आर अपॉन 100 इंटरेस्ट है, तो जब हम टाइम पीरियड T से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो हम P अमाउंट पे R रेट से T टाइम के लिए पे करेंगे। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाता है PRT अपॉन 100। आप इसको बिना मल्टीप्लिकेशन साइन के भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। आप इसका प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस हो पाएँ
अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें एक दो चीज़ें और आती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनकी यूनिट्स सेम होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम टाइम ईयर्स में ले रहे हैं तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम या पर ईयर होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बैंक या कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप हमें 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पे कर देना। तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो पूरे 6 मंथ के लिए नहीं होगी, है ना, वो तो ईयरली होगी। बट क्योंकि 6 मंथ पे हमें पे करना पड़ेगा, इस वजह से हमें टाइम मंथ्स में लेना पड़ेगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी हमें पर 6 महीने के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब हम आपको अगले वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखाएंगे तो ये वाली चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए नमस्ते एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।